इसको नंबरिंग करके और जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे याद रखना है, क्योंकि इसमें थोड़ा भाषा ज़्यादा लिखना है, भाषा ज़्यादा लिखना है और कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए 1.3 यही ना कह रहा है। इसके अंदर है बाबू हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, अपरिमेय वाला, अपरिमेय संख्या या फिर इरेशनल नंबर, यही सिद्ध करना है। ठीक है बात, हमारे पास एनसीईआरटी बुक में या फिर एनसीईआरटी एग्जामिनर वाला जो क्वेश्चन सेट करता है लोग, सर लोग, वो 3 टाइप का क्वेश्चन हमेशा देता है लोग। 3 टाइप में मतलब एक मान लीजिए रूट ए रहेगा, रूट ए की इसमें कुछ भी हो सकता है, रूट 5, रूट 3, रूट 7, आप लोग देखे होंगे कि ऐसे करके लिखा जाता है। अब बोलता है अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, और एक दे देता है कि ए और रूट बी, एक वाला, एक नंबर बाहर है, एक नंबर अंदर है, और एक रहेगा ए रूट ए अब प्लस या माइनस बी। इन तीनों में से इस टाइप में एक जरूर आता है एग्जाम में आप लोगों को बनाना। इस चैप्टर में देखिए 1 2 3, 3 में 3 गो दिले है और 2 में एक और गो दिले है, काम वही है। इम्पोर्टेंट वाली बात, इसको सजाना कैसे है, इसको सजाना कैसे। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि रूट 5, अभी रूट 5 की जगह पे कुछ भी हो सकता है। रूट 5 दे रहे हैं तो रूट 5 पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। रूट 3 भी हो सकता है, रूट 7 भी हो सकता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो जब इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो पहले इसे परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, पहले परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो पहल का स्टेप याद रखना है बॉन, पहला काम कौन सी करना है, इसे परिमेय संख्या मानना। फिर कह रहे हैं इसमें भाषा ज्यादा लिखाई, समझ कर एक बार सब क्वेश्चन एक ही हिसाब से बनेगा और एक ही भाषा सब में लिखाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, एक ही भाषा सब में लिखाएगा। तो सबसे पहले इसे मानना है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पहला काम के लो बॉल। दूसरा काम करना है, जो भी परिमेय संख्या है तो ये आप ही बताइए परिमेय संख्या का कंडीशन क्या होता है कि P बाई क्यू कोनो बुक में लिखा रहता है या फिर A बाई बी, ये ना होता है कि नीचे 0 के बराबर नहीं रहे, यहाँ करके तो हम आराम से मान सकते हैं बॉन कि रूट 5 इक्वल टू A बाई बी, जहाँ A और B अभाज्य पूर्ण संख्या है, अभाज्य। ठीक, ये काम किए लोग, पहले परिमेय माने लोग, इतना इक्वल टू 1 A बाई बी कर दिए लोग, मतलब परिमेय के रूप में कर दिए लोग। इसका 4D से हम लोग लिखे, पहल का काम किए। दूसरा का काम करेंगे बाबू, स्क्वायरिंग में डालेंगे, कुंजी में स्क्वायरिंग में। जैसे दूसरा काम कर लेते बहुत, तो रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू A बाई बी के स्क्वायर, तो ये आराम से हो जाएगा बहुत। 5 इक्वल टू A स्क्वायर और ये B स्क्वायर होगा ना भाई, ऐसे काट देगा, इधर स्क्वायर ले लेगा, ये भी B का करेगा स्क्वायर ले लेगा, रूट से ही कट गया। ये आराम से धीरे धीरे, इसलिए आप लोग समझा रहे बहन कि ये फिक्स रहता है कि एगो आएगा तो आएगा, इसमें दो मत की कोनो बात नहीं है। ठीक है, स्क्वायरिंग कर लिए। अब यहाँ बराबर है बहन, यहाँ से यहाँ, तो वही वाला बात, इसमें हमें क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के बराबर इक्वल टू, मतलब सीधा वाला शेप में इसको ला लेना है। तो इसे कराएंगे और इसे कराते हैं, तो ये हो जाएगा बहुत A स्क्वायर 5B का स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट का कंडीशन। अभी पहल का बात, पहल का में एक परिमेय मननी सर, दूसरका में ओकरा स्क्वायर में डलनी सर, स्क्वायर में डाल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके समीकरण फर्स्ट मननी सर, समीकरण फर्स्ट मननी सर। अब बताइए रबन, मान लीजिए A स्क्वायर इक्वल टू 5B स्क्वायर है, मतलब ये 5 हुआ, इसमें भी है, आई 5 हुआ इसमें भी है, इतना बराबर इतना चाहिए, इतना बराबर इतना पर है A के, तो मतलब ये 5 A की भी गुणनखंड है,
ए का भी गुणनखंड है, इसे लिखेंगे। ठीक है कि 5 ए स्क्वायर का गुणनखंड है। ये 5 ए स्क्वायर का गुणनखंड क्या लिखे बन कि 5 बी में भी है, बराबर के साथ है, इसे भी मान लिए किसमें भी है। फिर ये हो गई 5 ए का भी गुणनखंड है, ए स्क्वायर का भी है और ए का भी है, ए स्क्वायर का भी है और ए का भी है। ये वाला दूसरा काम किए। ठीक, अब तीसरा काम की तरफ चलते हैं। किधर बॉल? तीसरा काम की तरफ। तो तीसरा जब काम करते हैं बॉल तीसरा, तो यहाँ पे ए बी काम किए, अब बी सी वाला काम करना है, मतलब दो इक्वेशन तैयार करना है। एगो इक्वेशन ये तैयार किए तो एक और इक्वेशन तैयार करना है। तब आराम से मान सकते हैं, जैसे यहाँ है, यहाँ था बाबू कि a इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, तो आराम से मान सकते हैं कि a इक्वल टू 5 सी। आपको ये सर ये कहाँ से ला दिए? a इक्वल टू 5 सी, ये 5 तो इसके एक और इक्वेशन तैयार करना है, वहाँ से लाए। और c मतलब कांस्टेंट, मतलब कोने को नंबर हो सकता था, कोने को नंबर हो सकता था। अब फिर वही चीज ये जो लिखे हैं, जहाँ इसको भी ऐसे ही लिखना है, जहाँ ए और बी अभाज्य, यही भाषा यहाँ लिख दिए। का है कैसे? ऐसे ही एक और इक्वेशन तैयार कर रहे हैं, तो इसी का ना कम्मा होगा, ऐसे ही ना कम्मा होगा, इसको कर दिए। फिर क्या करेंगे बॉन? स्क्वायरिंग चढ़ा दिए, तो हो गई ए स्क्वायर इक्वल टू 5c के स्क्वायर, 5c के स्क्वायर। आराम से कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा बॉन ए के स्क्वायर इक्वल टू 20 5c के स्क्वायर। अब 25 है, कौन सी है? 25। यहाँ कौन सी था बॉन? 5, यहाँ कौन सी आ गई है? 25। तो वही वाला चीज जो यहाँ लिखे हैं, वैसे यहाँ पर भी इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी कह रहा है बॉन इसका काम हो गई 25 का स्क्वायर। एक जगह पे बॉन मान रख देते हैं हम लोग 5b के स्क्वायर मान रख देते हैं। कहाँ से लाए कि a इक्वल टू 5b के स्क्वायर। यहाँ पे बस हमें मान पुट करना पड़ेगा, इसे कांस्टेंट मान लिए। इक्वेशन में से इसका मान रखना पड़ेगा, कैसे फर्स्ट इक्वेशन में है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग मान छोड़ दिए थे, तो उसमें कुछ नहीं करना, बस एक ही जगह पे इससे क्या कर देना है? लिख देना है। जब एंग आ जाएगा बॉन तब तो कट जाएगा आराम से, तो हो जाएगा बाबू b का स्क्वायर इक्वल टू 5c के स्क्वायर। एक ढांचा की आ गई, एक ढांचा का आ गई, इसीलिए मानवा पुट किए हैं। और नहीं पुट करते तो एक ढांचा का नहीं आता, तो इसे बना देते हैं समीकरण सेकंड। ठीक है, अब वही चीज में लिखेंगे जो यहाँ लिखे थे। क्या लिखे थे कि 5a स्क्वायर का गुणनखंड है, तो यहाँ कौन सी लिखेंगे? 5b स्क्वायर का गुणनखंड है, 5b का भी गुणनखंड है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यही मेरा मेन काम है। अब लास्ट स्टेप भाषा लिखना है। पहले का काम क्या किया है? देखिए, परिमेय संख्या ही मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 इक्वल टू a बाई बी, जहाँ a और b सब अभाज्य पूर्णांक संख्या है। √5 स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायरिंग किए, 5 निकल गया है, रूट को काटा है, स्क्वायरिंग कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, स्क्वायर और इक्वेशन फर्स्ट माने। अभी 5 इसका गुणनखंड है, तो इसका भी है, वही बात इसमें लिख दिए कि 5a स्क्वायर का भी गुणनखंड है और 5a का भी गुणनखंड है। और फिर सेम टू सेम वैसे ही एक और इक्वेशन तैयार किए, a इक्वल टू 5c, तो स्क्वायरिंग चढ़ा है, तो a स्क्वायर का मान दिले है, तो a स्क्वायर का मान रख दिए। ये तो 25 हो गई, फिर ये काट दिलस, जो कहते हो ऐसे ही इक्वेशन तैयार किया, बस नंबर दूसरा था। जैसे a के साथ a b के साथ काम कर रहे हैं, वैसे b c के साथ काम कर रहे हैं, उसी सीरीज में सजाएं। और वही बात वाली लिखे जो यहाँ लिखना था। अब हमें क्या प्रूफ करना था? अपरिमेय। हम क्या यहाँ लास्ट वाला 5a और b का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब समझ रहे हो ना? मैं उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। काय उभयनिष्ठ लिखे बन, काय उभयनिष्ठ लिखे बन
कि देखिए ए 5a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये 5a के साथ भी गुना करा रहा है और 5 को b के साथ भी गुना करा रहा है। आप दोनों का बतवा एक की जगह लिख दिए, दोनों का बतवा एक की जगह लिख दिए। बात समझ में आया? एक जगह जब लिख दिए तो बस एक सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है जैसे बताए हैं भवन ऐसे ही बनाना है। हम तो इधर इधर लिखे हैं, लेकिन आप लोग को नहीं, एक लाइन में लिखना है, 5 नंबर के 5 नंबर लेना है, ठीक है। इसलिए √5 एक कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत परेशानी? देखिए इसमें क्या किए ना बाबू, इसमें कुछ नहीं करना है, वही मतलब भाषा थोड़ा ज्यादा काम किए। क्या जो बना ली परिमेय, तुनी को भी बोलना है, उनमें से देख के नहीं बोलना है, उनमें से देख के नहीं बोलना है, ईमानदारी पूर्वक। √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या मानना है, परिमेय संख्या है, संख्या है। उसके बाद क्या की तरफ पहले का काम ले लेनी सन, उसके बाद हमारा काम था स्क्वायरिंग वाला, तो यहाँ √3 = a और b लिए थे, उसके बाद है ना स्क्वायरिंग में डालेंगे, जहाँ a और b अभाज्य पूर्ण संख्या है, ठीक है बहन, हो गई काम। अब इसके बाद हमें स्क्वायरिंग लगाना है। स्क्वायरिंग लगाते हैं √3 का स्क्वायर और a/b का स्क्वायर, ये आ गया 3 = a² b², क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया a² = 3b का स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ कौन सी लिखना है? 3a² का गुणनखंड है और 3a का भी गुणनखंड है। हो गई बन। अब यही वाला चीज का किए थे, एक और इक्वेशन के लिए यहाँ लिए ए बी लिए ना, तो यहाँ सी मिला देंगे, जैसे कि ब्लू से लिख देते हैं, ठीक है बन। जैसे कि यहाँ ए बी कौन सी लिए है? ए बी, तो बस हमें सी मिलाना है, तो a = कौन सी लिख देंगे? 3 वाला है तो 3c, ये ना करेंगे। 3 कहाँ से? यहाँ से, c है ए बी तो ए सी, ठीक है। चलिए अब इसका काम क्या करना है? 3 से लेके हाई भाषा लिखना है, हाई भाषा लिखना है ना भाई। कैसे? हाई वाला एक बार ले लिए हैं, इसीलिए यहाँ दोबारा नहीं लिया जाता, बार बार नहीं, तो फॉर्मूला वो लिख दिए लोग, एक बार लिख दिए तो दोबारा क्वेश्चन लिखना की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार तो लिखना है, कम से कम एक बार लिखना है। ये हो गई बात, यहाँ लिख सकते हैं जहाँ ए और बी अभाज्य संख्या है, ठीक है बन। यही बात लिख दी जो कहते हो। अब इसको स्क्वायर में डालना है, a का स्क्वायर = 3c का स्क्वायर, वही ना कह रहा है, इसे मिला देते हैं कौन, यही पे बना देते हैं थोड़ा सा। चलिए अब यहाँ पे कितना आ गया बाबू? a का स्क्वायर = आई हो गई 9c के स्क्वायर, यही है। अब a का स्क्वायर कौन सी बन? a का स्क्वायर है 3b का स्क्वायर, तो लिख देंगे 3b का स्क्वायर और 9c का स्क्वायर, 3 कम 3 3 9, ये b² = 3c का स्क्वायर। ज्यों का त्यों वाला इक्वेशन तैयार कर दिए लोग। तब उसके बाद हाई वाला भाषा लिखेंगे कि 3b² का गुणनखंड है, गुणनखंड है। और फिर एक लिखेंगे 3b का भी गुणनखंड है, लिख दिए लोग। इसका काम कर दिए, जब ये लिख दिए लो बाबू तो हमें के पूरा काम हो गई। अब खाली लास्ट वाला बात समझ रहे हैं, एक लाइन का भाषा जो है उसे हमें लिखना है। क्या लिखना है बहन? ये वाला भाषा यहाँ दिले हैं कि 5 की जगह पे बस कौन सी लिख देना है? 3, 5 की जगह पे 3 लिख देना है, वही ना काम हुआ है। जो कहते हो गई, खाली 5 की जगह पे कौन सी लिख देंगे? 3। चलिए क्वेश्चन 2 नंबर में देखिए 3 + 2 5 2√5 है, यही ना कह रहा है। तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहन, 2 नंबर क्वेश्चन 2 कितना दिले है? 3 +
3 प्लस 2 रूट 5। वही काम इसे अपरिमेय साबित करना है रे बहन। तो अपरिमेय के लिए सबसे पहले ओकरा कौन सी मानल जाए कि माना कि ये परिमेय संख्या है। यहाँ से लिख देता नहीं। चलिए भाषा याद रखना है। माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी परिमेय संख्या है। संख्या हम शॉर्ट लिखे नहीं, तुम लोग शॉर्ट नहीं लिखेगा, आप लोग फुल लिखेगा। संख्या है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या करते थे बहन, 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी। याद कीजिए इसके पहले तो क्या लिखे थे, जहां ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है। ठीक हो गई, ये भाषा लिख देनी सर। इसके बाद क्या था, अब देखिए इसके पहले हम लोग बहन हैंगा था √3 तो स्क्वायर लगा के √2 को काटे थे। स्क्वायर लगा कर √2 को काटे थे, लेकिन इसमें ही काम नहीं करना है। इसमें हमें करना है रूट वाले को रोकना है, बाकी सबको उधर भेजना है। जैसे 2 रूट 5 तो हो जाएगा इक्वल टू ए बाई बी और -3। आई 3 कहाँ से आई, प्लस में उधर ले गई माइनस में। ये हो गया बाबू 2 रूट 5 इक्वल टू दोनों का एलसीएम b और b का b तो a का a और b बार में जाए तो -3b। कोई दिक्कत परेशानी नहीं समझे। एलसीएम निकाल देने, ये दोनों का एलसीएम b से b कट जाए तो a से a लिख उतर गए, और फिर 1 से b कटी तो b बार में ना कटी, तो ये b 3 में गुना करा दिए 3b हो गई। अभी कौन सी जबान गुना में कैसे रूट वाले को केवल रोकना है, रूट वाले को केवल रोकना है। ये हो गए √5 इक्वल टू ये हो गए a -3b और बटे में 2b कैसे ऊपर है, ऊपर वाला है तो ये गुना में आएगा तो नीचे वाला के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, नीचे वाला। यहाँ तक काम हो गई, यहाँ तक काम हो गई। जब भी काम हो गई तो हमें की मैथ ही बन गई। हमें 2 इक्वेशन तैयार किए, इनमें 1 गो पर आंसर है। इनमें 1 गो इक्वेशन पर हम लोग का काम हो जाएगा। और भाषा लिखना है -2b a -2b, या लिख देता नहीं कि a 3b 2, चूंकि a -3b या बटे में 2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय भाषा लिखते थे लोग कि 5 a का a स्क्वायर का गुणनखंड है और a का भी गुणनखंड है जो सत्य नहीं है, यही लिखते थे लोग। तो इसमें लिखेंगे कि इतना एक परिमेय संख्या है जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं, जो सत्य नहीं है, यहाँ लिख देंगे। इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें, खूब हल्का है, बना लिया सब। अब रुक जाइए, एक और क्वेश्चन इधर बना दे, क्योंकि एक ही साथ एक ही तरह सब बनेगा, एक ही तरह सब बनेगा। चलिए मान लेते हैं, इसमें देखिए लिखा है 1/√2, 1/√2। ठीक है, वही वाला बात रे बाबू। सबसे पहले क्या करेंगे, आई भाषा जहाँ आई भाषा छोड़ दे, भाषा तो नहीं लिख लेना सब। ये कह रहा है तीसरा का पहला, ये ना कह रहा है 1/√2 अपरिमेय संख्या है कि नहीं बताइए। वही वाला सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि तालवा हम चाहे इसके पहले वाला क्वेश्चन जो √3 बताए थे, माना छोड़ दिए थे लोग, बोले थे लेकिन लिखे नहीं थे। कैसे मानना है तो लिखना पड़ेगा बहन। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी है, परिमेय संख्या है, यही है बहन। तो 1/√2 इक्वल टू कौन सी होगा, a बाई b। जहाँ हई वाला भाषा लिखा जाए इसे कॉमन कर देते थे, सेम टू सेम इसे लिख देना है। पूर्णांक है कि a और
बी सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है। इसे लिख देंगे, जो कहते हो काम हो गए। जब नीचे हमारा रूट रहता था, याद करो सन, हम क्या करते थे निशान, हर परिमेयकरण नीचे वाला रूट हुआ ऊपर चल जाए, चाहे उसके साथ थोड़ा सा हम लोग नीचे वाला जब भी रूट आता है याद कीजिए, तो हम लोग हर परिमेयकरण कर देते हैं। रूट 2 अगुने रूट 2 गुने रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी। इसको खत्म करने के लिए तो ये हो जाएगा बहन रूट 2 अब बटे में 2 इक्वल टू ए बाई बी। यहाँ तक बहुत दिक्कत परेशानी, जब ई वाला शेप में आ गए तो इसका मतलब हमें कौन सी करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन सी करेगा बा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बोलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो का ही बहन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये वाला इसके साथ जाएगा, ये वाला इसके साथ जाएगा, मतलब क्रॉस। पहले ए वाले के लिख लेते नहीं, तो ए वाले के लिखते हैं तो कौन सी हो जाएगी 2a इक्वल टू बी रूट 2। यहाँ देखिए कोनो परेशानी, अब यहाँ है गुना में हम बताने हैं कि हमें कौन सी रोकना है, रूट वाले को। हम इधर भेजेंगे तो भागा में, ये ऊपर वाला में है तो इधर आएगा तो नीचे वाला, मतलब हो जाएगा रूट 2 इक्वल टू 2a बाई बी। रूट एन रहता 2 चाहे रूट 2 एन है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इतना काम कर दिए, मतलब यहाँ तक हमारा आ गई। अब यही दोनों भाषा लिखना है, यही दोनों भाषा लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला माने थे, लेकिन यहाँ पे कौन सी मानेंगे बहन, यहाँ आया था इक्वेशन है तो हई इक्वेशन को माने थे, तो यहाँ इक्वेशन आ रहा है ये वाला, इसे मानेंगे क्योंकि 2a बाई बी एक परिमेय संख्या है जो सत्य नहीं है बन, इसलिए 1/√2a कौन सी है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ इसलिए की जगह पर अतः भी लिख सकता है बाबू, अतः सबसे बढ़िया रहेगा। अतः यहाँ पर भी हमें कौन चीज कर देना है, अतः, ये सबसे बढ़िया रहता है वर्ड। अतः लास्ट है इसलिए अतः मिला देते, समझा देते हैं। एक क्वेश्चन दे लिए, कितना कर रहा है 7√5 और एक क्वेश्चन दे ले है 6 + √2। 6 + √2 बाबू, इसे एकदम सेम टू सेम यही भाषा में सजाना है, कुछ नहीं करना है। बस इसी का सबसे पहले आपने माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे 7√5 इक्वल टू a बाई बी, जहाँ a और b अभाज्य पूर्णांक संख्या है, लिख दिए। अब उसके बाद हमारे पास ये कौन सी है, गुना में कौन सी रोकना है, रूट को। कौन सी रोकना है, रूट को। गुना में है, कौन सी में जाएगा, भागा में, क्यों हो जाएगा √5 इक्वल टू a बाई 7b। बस हो गई, भाषा लिख दे एक बार, उसके बाद दोनों भाषा लिख देना है, दोनों भाषा लिख देना है। वैसे ही इसको भी बनाना है, माना कि 6 + √2 कौन सी है, वही वाला बात, 6 + √2 इक्वल टू कौन सी हो जाएगा, a बाई b, जहाँ a और b सौ अभाज्य पूर्णांक संख्या है। यही वाला चीज प्लस में उधर जाएगा था, माइनस √2 इक्वल टू a बाई बी और -6, ऐसे हो जाएगा। √2 इक्वल टू ये दोनों का एलसीएम b, आई हो जाएगा a, कैसे b से b एक बार में जाएगा और -6b हो गई, रूट एक तरफ फिर बन गई। अब कौन सी लिखना है, लास्ट वाला दो लाइन, देखो अतः वाला है, सत्य नहीं वाला, कितना आसान है।